हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में, जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे डे टू डे जो हम कैश के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड कर जाते हैं तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे जो ट्रिगर कर जाते हैं और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास चले जाते हैं, चाहे वो हम बैंक में कर रहे हैं, चाहे हम यू नो चाहे हम फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, चाहे हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स अगर एक लिमिट से ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पे भी हम ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो रेलेवेंट अथॉरिटी या एंटिटी जो होती है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताए इस बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यही सब डिस्कस करेंगे। ये हमारी बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट्स कैशुअल गाइड है, जो कि हमें डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं हम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हमारे ईयरली की ट्रांजेक्शन इससे कम लेवल पे हो, मतलब बिलो लिमिट क्रॉस ना हो गए। अगर लिमिट क्रॉस होती है तो एटलीस्ट हम अपने आईटीआर में इतनी इनकम दिखा दें कि वो हमारी जो लिमिट क्रॉस हो रही है वो उसको जस्टिफाई कर सके। ठीक है, तो लेट्स रीड आउट डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रूल क्यों मैटर है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके रिपोर्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है। आपके डिपॉजिट आप कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, कैश को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें वो ट्रैक करती है अथॉरिटीज अल्टीमेटली। और एक लिमिट से ज़्यादा करते हो तो वो ट्रिगर हो जाती है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास चली जाती है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करती है, आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करती है फ्रेंड्स, वो आपके आईटीआर देखती है। वो आपका क्या देखती है, आईटीआर देखती है। ठीक है, वो आपका आईटीआर देखती है और वो आपके आईटीआर से कैश को, जो भी आपकी रिपोर्ट है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को करने की। मान लीजिए आपने क्या 10 लाख से एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कर लिया अपने बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 1 लाख 10 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कर लिया। ठीक है, आपने 12 लाख रुपए कर लिया और आपने अपने आईटीआर में भरी है 5 लाख, है ना, आपने अपना आईटीआर भरा है 5 लाख। तो फिर इनकम टैक्स को ट्रिगर करेगा, ये 12 लाख रुपए एक साल में आए कहाँ से कैश डिपॉजिट में। इसका मतलब 7 लाख आपने इनकम अपनी कम दिखाई है, 7 लाख आपने इनकम कम दिखाई है। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला आपको नोटिस इशू करेगा, कहेगा कि ये जो 7 लाख आपने इनकम कम दिखाई है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने ये 7 लाख कैश डिपॉजिट दिखाया नहीं है, तो वो ब्लैक मनी हो जाएगा और आप पे पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी कितनी लगेगी, ये 7 लाख के बराबर की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। 7 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी अल्टीमेटली आपको। ठीक है, तो इतना बड़ा रिस्क होता है, इसलिए कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंटर करने से, मैं यूपीआई का पेमेंट करने से पहले आपको लिमिट ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली प्लान कर सको कि मैं आईटीआर में इतना दिखा दूँ ताकि कभी आपको इनकम टैक्स नोटिस ना आए। ठीक है, तो ये है डिजिटल ट्रांजेक्शन। हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या क्या कब कब हो सकता है। डिजिटल ट्रांजेक्शन की लिमिट से इसकी, तो यूपीआई के केस में क्या होता है, अगर आपने 1 लाख तक ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, एक सिंगल पर्सन के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 लाख से जैसे ही एक्सीड होगा पर डे, ठीक है, पर डे पर यूजर है, तो 1 लाख से जैसे ही पर डे एग्जिट होगा, मान लीजिए किसी को आपने 1,50,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो जिसको पेमेंट किया है आपने, ठीक है, तो यूपीआई वाला जो क्या करेगा, वो जिसको भी पेमेंट हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी पर रिपोर्ट कर देगा और उसे बोलेंगे स्पेसिफाइड, एक रिपोर्ट जाती है एसएफआई करके। ठीक है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स वाली, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एसएफटी रिपोर्ट बोलते हैं उसको, एसएफटी रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। तो यूपीआई पेमेंट केस में 1 लाख रुपए है। ठीक है, और कुछ कैटेगरीज के केस में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हो गई, तो अगर आप इन लोगों को पेमेंट कर रहे हो, तो इन लोगों की पेमेंट की जो लिमिट है वो एनपीसीआई ने बढ़ा दी है। ठीक है, एनपीसीआई ने लिमिट बढ़ा दी है, 15 सितंबर 2025 से इसकी लिमिट हो गई है 5 लाख रुपए। अगर 5 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट को, तो वो आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, वो जो आपकी यूपीआई वाला है उसको पेमेंट, इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल बैंक के केस में क्या है, इंडिविजुअल बैंक अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो होती हैं वो लोअर लिमिट करती हैं।
लोन लिमिट प्रोवाइड, मतलब अल्टीमेटली कुछ कुछ बैंक्स क्या करती हैं, वो कहती है कि हम 1 लाख नहीं रख रहे, हम 50,000 रुपये लिमिट रख रहे हैं। अगर 50,000 रुपये आपने किसी को भी भेजा, एक सिंगल पर्सन को 50,000 रुपये भेजा, ठीक है, तो वो रिपोर्ट कर देंगी बैंक को, सॉरी वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को, एसएफटी में। तो कुछ कुछ बैंक्स अपनी पॉलिसी की, इंडिविजुअल पॉलिसी के बेस पे 50,000 या अपनी लोअर लिमिट भी तय कर सकती हैं, ठीक है। आईएमपीएस के केस में जो कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, तो 5 लाख रुपए है, लेकिन अगर 5 लाख रुपए से एक्सीड किया आपने तो रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हम कैश डिपॉजिट और विड्रॉल रूल्स पे। तो इसमें क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट के केस में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का अगर डिपॉजिट किया, तो बैंक जो होगी वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को, ठीक है, रिपोर्ट कर देगी। एक एसएफटी फॉर्म होता है उसमें कर देगी, ठीक है। करेंट अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट 50 लाख से ज्यादा किया, तो बैंक वाले जो होंगे वो एसएफटी को रिपोर्ट कर देंगे, एसएफटी में रिपोर्ट कर देंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट ज्यादा किया, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट किया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक जो है वो रिपोर्ट कर देगी। अब आते हैं हम कैश रिसीव्ड और पेमेंट लिमिट्स पे, ठीक है। तो भाई अगर आप 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। और आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने ये इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं बताया है अल्टीमेटली, ठीक है, आपने इनकम इतनी नहीं दिखाई है, तो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा के रिसीव ऐसे तो डिसअलाउड ही है, ठीक है। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता चल गया तो उसको पेनल्टी लगा देगी, और पेनल्टी लगा देगी इसके इक्विवेलेंट, जितना भी आपने कैश रिसीव किया है 2 लाख की पेनल्टी आप पे लगा देगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी से आप कैश रिसीव मत करना 2 लाख से ज़्यादा का, 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का, ठीक है। 2 लाख से कम कर सकते हो, लेकिन 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का नहीं कर सकते आप कैश रिसीव, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सिंगल ट्रांजेक्शन्स में नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए एक पर्सन है, सुबह आपको 50,000 भेजे, शाम को आपको 50,000 भेजे, ठीक है, और फिर रात में आपको भेज दिया उसने 2 लाख रुपए, तो क्योंकि अब सिंगल पर्सन से आपको 2 लाख 2.5-3 लाख रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो ये आपकी इनकम मान ली जाएगी कैश रिसीव, जो कि आपको अलाउड ही नहीं था। अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन में सिंगल पर्सन से रिसीव कर रहे हो, और जो कि 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख रुपए भी हो रहा है, तो भी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो इनकम टैक्स में ये चीज़ अलाउड नहीं है। ये आपकी पूरी की पूरी 3 लाख रुपए इनकम हो जाएगी, और उस पर आपको पेनल्टी 3 लाख के रुपए के बराबर आपको टैक्स देना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इसलिए अवॉइड कीजिए 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट, ठीक है। तो यही वो नीचे वाला है, ये जो एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं कैश लोन्स पे। कैश लोन्स के केस में यही है फ्रेंड्स कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कैश लोन 20,000 से ज़्यादा का 1 साल में, तो वो भी मना है। और अगर आप रीपे कर रहे हो कैश में 20,000 से ज़्यादा का, तो वो भी मना है, ठीक है। कैश में लोन लेना, कैश में लोन देना 20,000 रुपये से ज़्यादा, सब दोनों मना है, ठीक है। वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, वो लोन जो होगा वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, और इसी के बराबर आपको कितना देना, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ओके। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं और वो कैश विड्रॉ अगर आप अपने आईटीआर भर रहे हो टाइमली, और वो कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो आप पे 2% का टीडीएस कट जाएगा, 2% का टीडीएस कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रांजेक्शन 2 करोड़ रुपए 1 साल में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने विड्रॉ किए, है ना, 2 करोड़, तो आपको क्या होगा, 2 करोड़ माइनस 1 करोड़, ठीक है, इस पर 2% टीडीएस कटेगा। मतलब 1 करोड़ का 2% कितना हो गया, 2 लाख रुपए आपको आपका टीडीएस कट जाएगा। और कौन काटेगा, बैंक काट लेंगे 194(n) के अंदर, ठीक है। और बैंक अल्टीमेटली अगर टीडीएस काट देंगे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी पता चल जाएगा कि भाई आपने 2 करोड़ विड्रॉ किया है, ठीक है। और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो और मुसीबत है 20 लाख से ऊपर पे टीडीएस कटेगा 2%, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर है तो 5% पे कटेगा,
ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली एसएफटी में जाएगा अगर कैश डिपॉजिट आपने 10 लाख का किया है, 50 लाख का कैश डिपॉजिट किया है करेंट अकाउंट में, ये हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं जीएसटी रिलेटेड। हुआ क्या था कि आप अगर आप देख सकते हो, जैसे गोलगप्पे वाले हैं, है ना, गोलगप्पे वाले हैं, ठीक है, या आपके जो भी कैश ट्रांजेक्शन मोमोज वाले हैं, ठीक है, तो इन लोगों को ये यूपीआई पेमेंट इन लोगों ने एक्टिव कर लिया था, तो यूपीआई पेमेंट में रिसीव कर रहे थे। यूपीआई पेमेंट में रिसीव कर रहे तो भाई 40-40 लाख रुपए तक से एक्सीड करके, मतलब 40-40 लाख रुपए से भी ज़्यादा इनके पास यूपीआई पेमेंट्स आ रहे थे। तो इन्होंने अब क्योंकि यूपीआई पेमेंट 40 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहे थे, तो अब क्या हुआ, बैंक वालों ने, ठीक है, क्योंकि यूपीआई का पेमेंट आ रहे थे आपके 40 लाख रुपए से ज़्यादा, है ना, तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये जो इन्फ्लोज थे, ठीक है, अब ये इतने ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या हुआ, बैंक वालों ने इन्फॉर्मेशन कर दी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या भेज दिया, नोटिस भेज दिया, इनकम टैक्स नोटिस, सॉरी जीएसटी वालों को पता चल गई। तो जीएसटी वालों ने क्या किया, जीएसटी वालों ने नोटिस भेज दिया कि आप भाई 40 लाख से ज़्यादा का आपने टर्नओवर किया है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इस 40 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि अगर आपके बैंक इन्फ्लोज एक्सीड कर जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड के केस में, ठीक है, तो गुड्स के केस में 40 लाख है और सर्विस के केस में 20 लाख है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी हो जाएगा, कोई बट नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, आपको करवाना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और आपको इवन क्या है कि आपको अपना जीएसटी पोर्टल में बैंक भी लिंक करना पड़ेगा। अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एक बार करा लिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकिन बैंक लिंक नहीं किया, तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और बिजनेस कैश पेमेंट के केस पे आप ये बात ध्यान रखना कि अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का आप कैश पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी वेंडर को, ठीक है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का आप कैश पेमेंट कर रहे हो, तो भाई वो आपके एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे, वो आपके एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, डे टू डे खर्चे होते हैं, तो कभी कभी आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश भी देना पड़ता है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश मत दो, क्योंकि वो इनकम टैक्स में क्या होता है, डिसअलाउ हो जाता है। अगर डिसअलाउ हो जाएगा तो उस पर आपकी रिडक्शन नहीं मिलेगी और आप पे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ टिप्स हैं जो आपको करनी मतलब आपको करनी चाहिए बेसिकली स्टे सेफ रहने के लिए। सबसे पहली बात तो आप अपने आईटीआर कितना भरते हैं ये देखो कि आप इस साल का आईटीआर कितना भरोगे 25-26 का, तो उसी के हिसाब से आप कैश विड्रॉल कीजिए, उसी के हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि हमें कैश विड्रॉल कितना करना है, कैश रिसीव कितना करना है। ठीक है, उसी हिसाब से प्लान कीजिए। कैश के ट्रांजेक्शन कम से कम कीजिए जितना कम हो सकता है। एक अपने अगर बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट दोनों को सेपरेट रखिए। ठीक है, बिजनेस अकाउंट के लिए करेंट अकाउंट रखिए, वो भी सेपरेट रखिए, उसमें अपना सेविंग अकाउंट की चीज़ें ना घुसाएं, दोनों को अलग रखें, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप सेपरेटली क्लासीफाई कर पाएंगे और सेपरेटली आप अपनी बैलेंस शीट और पी&एल बना के उसको आराम से क्लासीफाई करके अपना पी&एल भी सब कुछ देख पाएंगे और ट्रैकिंग भी रख पाएंगे। ठीक है, और अपने यूपीआई डिजिटल पेमेंट को सबको ट्रैक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी एक्सीडिंग लिमिट 1 लाख से एक्सीडिंग लिमिट कर दी है। ठीक है, ये आप सोच रहे थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक सिंगल पर्सन को 1 लाख से ऊपर का पेमेंट यूपीआई से करना अवॉइड कीजिए। ठीक है, और दूसरा अपनी आईटीआर को हमेशा ट्रैक रखिए और आईटीआर के अकॉर्डिंग ही मुझे कितना दिखाना है, मुझे इनकम कितनी, मतलब अल्टीमेटली लेजिस्लेट इनकम जो भी आपकी जो आपको दिखानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कैश विड्रॉल, कैश रिसीट, आपका जीएसटी सब कुछ आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।